हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ टाइप्स ऑफ प्लानिंग, जो कि आपके दो सब्जेक्ट में आएगा। एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आएगा, दूसरा बिजनेस पॉलिसी में भी इसका रोल है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह की प्लानिंग होती है। ये मैंने पूरा चार्ट बना दिया आपके लिए। ये सारे मैंने पॉइंट्स इसमें ऐड कर दिए। अगर आपने इतने पॉइंट्स लिख दिए तो दैट वुड बी मोर देन इनफ, ये पर्याप्त होगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको कौन सी प्लानिंग नहीं भूलनी है? ये 4 प्लानिंग नहीं भूलनी है। सबसे पहला है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, दूसरा है टैक्टिकल प्लानिंग, देन है ऑपरेशनल प्लानिंग और देन है कंटिजेंसी प्लानिंग। ये जैसा जैसा एरो बना हुआ है, इसका मतलब है कि ये इस ही डायरेक्शन में मूव करता है। सबसे पहले आपको लेनी पड़ेगी, कौन सी प्लानिंग करनी पड़ेगी? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ठीक, प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग होता है थिंकिंग इन एडवांस। जब हम किसी चीज़ को पहले से सोच के रखते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग करना। ठीक, तो मैं एक एग्जाम्पल के हेल्प से ये पूरा पढ़ाऊंगी आपको, लेकिन पहले हम लोग इसका मेन बेस जान लेते हैं। जो बेटा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, वो हमेशा हमेशा टॉप लेवल का मैनेजमेंट लेता है। ठीक है, टॉप मैनेजर्स लेते हैं। हम बोलते हैं कि इसमें कंपनी के सीईओ इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये टॉप लेवल के मैनेजमेंट को कौन लेता है? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लेते हैं। जैसे ही ये डिसाइड कर लेते हैं, अब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में होता क्या है? लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। ठीक, ये जो की पॉइंट्स लिखे हैं ये बिल्कुल नहीं भूलने हैं। ठीक, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, द सेटिंग ऑफ ब्रॉड लॉन्ग रेंज गोल्स बाय टॉप मैनेजर्स। इसमें क्या क्या आएगा? लॉन्ग टर्म गोल्स आएंगे, मार्केट की एनालिसिस आएगी, कॉम्पिटिटर की रिसर्च आएगा और कंपनी का मिशन और विजन डिसाइड होगा। ठीक, मिशन जो होता है वो शॉर्ट टर्म वाला होता है और विजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो दैट मीन्स कौन देखेगा? टॉप मैनेजमेंट, यानी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट होगा। जैसे ही कंपनी अपना स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कर लेती है, यानी लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड कर लेती है, अब उस लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए हमें छोटे छोटे गोल बनाने होते हैं, जिसको हम स्ट्रैटेजी या ऑब्जेक्टिव बोल देते हैं। वो द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव बाय लोअर लेवल मैनेजर्स। ठीक, हमारे एचआर मैनेजर हो गए, हमारे मार्केटिंग मैनेजर हो गए, जो भी जिस कंपनी में जिस मतलब मिडिल में जो भी वो होगा, इसको हम बेसिकली बोल दें कि टॉप के बाद जो मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स होते हैं वो टैक्टिकल प्लानिंग देखते हैं। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग कैंपेन, सेल्स स्ट्रैटेजी एंड बजटिंग, ये कौन देखता है? हमारा मिडिल लेवल वाले मैनेजर्स। ठीक, आप यहाँ पे लोअर बोल दो या मिडिल बोल दो। ठीक, वैसे मेरे हिसाब से मिडिल होगा। लोअर भी बोल दोगे तो गलत नहीं होगा, ये टॉप ही होगा। ठीक है, टैक्टिकल प्लानिंग पहले मिडिल देखेगा फिर लोअर जाएगा, ये कह सकते हैं। ठीक है, देन हम आते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। जब इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर दिए, इन्होंने स्ट्रैटेजी डिसाइड कर दी कि कैसे हम अपने मिशन और विजन को अचीव करेंगे, तब आएगा डे टू डे प्लानिंग। उसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग। मतलब अगर आप ऑपरेशनल प्लानिंग को ऐसा कह के डिफाइन करो, ऑपरेशनल प्लानिंग इज द डे टू डे प्लानिंग, तो ये बात गलत नहीं होगी। द सेटिंग ऑफ वर्क स्टैंडर्ड्स एंड शेड्यूल। ठीक, जो इन्होंने बता दिया कि हमें 3 साल में या 5 साल में यहाँ पहुँचना है। इन्होंने कह दिया कि ठीक है, आपको 5 साल में यहाँ पे पहुँचना है, तो हम ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि हमें 1 महीने में कैसे काम करना है। फिर ये बोलेंगे ठीक है, अगर आपको 1 महीने में इतनी सेल्स चाहिए तो हम बताएंगे कि 1 दिन में कैसा काम करना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये लॉन्ग टर्म गोल, उसके बाद ये आएगा ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी में, और इसके बाद ये आएंगे डे टू डे प्लानिंग में। ऑपरेशनल प्लानिंग के बाद हम आते हैं कंटिजेंसी प्लानिंग। अगर ये तीनों प्लानिंग जो बन के जो भी काम किया गया है वो अगर इन केस फेल हो जाता है, तो आता है कंटिजेंसी प्लानिंग। मतलब आपके पास बैकअप में क्या है। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है मेरा कि मैं जो है एक पेन इंडस्ट्री में घुसने जा रही हूँ। मेरा एम है कि मैं एक कंपनी ऐसी डिज़ाइन करूँ जो कि पेन बनाएगी। ठीक, पेन को मैन्युफैक्चर करेगी। तो सबसे पहला स्टार्ट क्या होगा? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्टार्ट होगी। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट देते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल जो है वो ये है कि मुझे अपना मार्केट शेयर जो है वो 20% से इंक्रीज करना। मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ, मुझे 20% से अपने मार्केट शेयर को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ये मेरा क्या है? लॉन्ग टर्म गोल है। फिर मार्केट एनालिसिस में क्या क्या करेंगे? हम मार्केट एनालिसिस में चेक करेंगे कि क्या गैप्स हैं। मतलब पेन इंडस्ट्री चाह रहे हैं ना,
तो हम देखेंगे क्या गैप है पेन्स में, क्वालिटीज़ में या रेंजेस में क्या गैप है, या मेरा जो आइडिया है उसका करंट उसमें क्या गैप है। ठीक, तो सबसे पहले हम गैप चेक करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे गैप। फिर हम देखेंगे कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोग कौन से पेन को चूज कर रहे हैं, लग्जरी पेन को चूज कर रहे हैं, इको फ्रेंडली पेन को चूज कर रहे हैं, या हमें स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को चूज करना है कि हमें सिर्फ इसी ऑडियंस को कैटर करना है। जैसे हमें 2 रुपए वाला पेन बनाना है तो हमें पता है कि फिर जो बंदा 2 रुपए वाला पेन खरीद रहा है हमें उसी को टारगेट करना है, हमें और किसी जनता से मतलब ही नहीं है। ठीक, तो हम इसमें मार्केट एनालिसिस करेंगे। फिर कॉम्पिटिटर रिसर्च में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं उनके क्या यूनिक फीचर्स हैं, वो उनके पेन के क्या यूनिक फीचर्स हैं, उनकी क्या प्राइसिंग है, कौन सी प्राइसिंग पे वो अपने पेन को लॉन्च कर रहे हैं, उनके क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। ठीक है, ये हम सब कुछ किस में चेक करेंगे, ये पॉइंट्स आप लिखते जाइएगा प्लीज। ठीक, ये सब हम क्या करेंगे, किस में चेक करेंगे, कॉम्पिटिटर्स रिसर्च में करेंगे। देन विजन एंड मिशन, इसी में हमें क्या करना होता है, अपना मिशन भी और अपना विजन भी डिफाइन करना होता है। ठीक, ये क्या होता है लॉन्ग टर्म और ये क्या होता है शॉर्ट टर्म। इसी में हमें क्या कर देना है, अपना वो हमें बता देना है कि हम क्या क्या करने वाले हैं। हम अपना प्रीमियम क्वालिटी लेने वाले हैं, इनोवेटिव डिज़ाइन लेने वाले हैं, या पर्सनलाइज्ड पेन निकालने वाले हैं। व्हाट्सएवर मेक्स माई कंपनी डिफरेंट आई विल बी डूइंग हेयर, और मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने मिशन और विजन को तैयार करूंगी। ठीक, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज टैक्टिकल प्लानिंग। जब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी कंपनी 20% के मुझे इंक्रीज़ करना है अपनी कंपनी के मार्केट शेयर को, मैंने गैप्स देख लिए, मैंने प्रेफरेंसेस देख ली लोगों की, मैंने ये देख लिया कि कॉम्पिटिटर को इस फीचर्स के पेन को ला रहे हैं, उनकी प्राइसिंग क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, मैंने अपना खुद का विजन और मिशन तैयार कर लिया। और ये सब कुछ मैंने किसको फॉरवर्ड कर दिया, अपने से नीचे वाले मैनेजर्स को। अब वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे। ठीक, सबसे पहला काम करेंगे जो मेरे टॉप लेवल मैनेजर्स ने बताया उसके अकॉर्डिंग, क्या, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। ठीक, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में क्या करेंगे, वो देखेंगे कि क्या डिज़ाइन होगी पेन की, डिज़ाइनिंग। ठीक, वो देखेंगे सोर्सिंग मटेरियल कहाँ से आएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, सोर्सिंग मटेरियल कहाँ से आएगा, वो डिज़ाइन वाले पेन को कैसे बनाया जाएगा, उसका मटेरियल कहाँ से आएगा। ठीक, वो पता करेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स कहाँ से आएंगे। ठीक, कौन इसको बनाएगा। ठीक, तो मैन्युफैक्चरर्स को देखना। फिर सेकंड है मार्केटिंग कैंपेन। मार्केटिंग कैंपेन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम अपना क्या करेंगे, डेवलपिंग ब्रांडिंग, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ब्रांड डेवलप करेंगे। ठीक, फिर क्रिएटिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट। ठीक, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट करेंगे, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में आप लिख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं थी। सेल्स स्ट्रैटेजी में क्या करेंगे, सेल्स स्ट्रैटेजी में हम करेंगे कि हमें कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाना है, तो वो हम इस्टेब्लिश करेंगे। वी विल इस्टेब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। हम देखेंगे कि व्हाट वी विल बी डूइंग, क्या हम लोग कर रहे होंगे, वी विल बी सेलिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ, तो यहाँ पे हम वो स्ट्रैटेजी बनाएंगे। या फिर हम लोग रिटेलर से पार्टनरशिप करेंगे, यानी पार्टनरिंग विद रिटेलर्स, या फिर अटेंडिंग ट्रेड शोज। ठीक, हम ट्रेड शोज अटेंड करेंगे। सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे सेल्स स्ट्रैटेजी में। बजटिंग में हम क्या करेंगे, बजटिंग में अब हमें देखना है कि भैया हमारे पास फ्यूल कहाँ से आएगा और हम कितना लगाएंगे और कितना हमें मिलेगा। तो हमें सबसे पहले इसमें बजटिंग में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कैलकुलेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है हमारी। ठीक, फिर मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो भी बोला ना कि ऑनलाइन ऑफलाइन करेंगे या हम पार्टनर से रिटेलर से पार्टनरिंग करेंगे, इसमें कितना पैसा आ रहा है, या फिर हमें कितने स्टाफिंग की नीड्स होगी, उनको कितनी सैलरी प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ हमारी किस में आ जाएगी, बजटिंग में आ जाएगी। वंस वी आर डन विद दिस पार्ट ऑफ प्लानिंग, मतलब हमने अब देख लिया है कि हमारी डिज़ाइनिंग हो गई पेन की, हमारा देख लिया हमने कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, हमने देख लिया मैन्युफैक्चरिंग कौन करेगा, हमने ब्रांड बना लिया, हमने कॉस्ट जो है वो कर लिया, हमने देख लिया कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे बेचेंगे। ठीक, जब हमने सब कुछ कर लिया तो अब हम लोग किस में चले आएंगे बेटा, हम लोग आ जाएंगे ऑपरेशनल प्लानिंग में आ जाएगा, जो क्या है डे टू डे वर्किंग वाला है। ऑपरेशनल प्लानिंग में देखो क्या क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्शन स्केड्यूल, मार्केटिंग एग्जीक्यूशन, सेल्स एग्जीक्यूशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ठीक, अब सबसे पहले पॉइंट में देखते हैं प्रोडक्शन स्केड्यूल में आप क्या करोगे, आप इसमें करोगे मैनेजिंग रॉ मटेरियल्स। इसमें की पॉइंट्स हम लोग को क्या लिखना है, रॉ मटेरियल्स को मैनेज करना। ठीक, मैनेजिंग रॉ मटेरियल्स, देन
प्रोडक्शन टाइमलाइंस, क्वालिटी कंट्रोल। प्रोडक्शन टाइमलाइंस मतलब एक महीने में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, एक दिन में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग विल बी वेल डिफाइंड। हमारा एक लेबर कितना प्रोड्यूस करेगा और 50 लेबर कितने प्रोड्यूस करेंगे, ये सब कुछ वहाँ पे प्रोडक्शन स्केड्यूल में मेंशन होगा, ठीक। सेकेंड है मार्केटिंग एग्जीक्यूशन। इसमें क्या होगा, रनिंग एड कैंपेन्स, कैसे हम लोग एड कैंपेन्स रन करेंगे, मैनेजिंग सोशल मीडिया को कैसे मैनेज करेंगे, अटेंडिंग इवेंट्स को कैसे अटेंड करेंगे, ये मार्केटिंग एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। देन कमिंग टू दी सेल्स एग्जीक्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को मेन एम क्या है हमारा, कि जो हमारे पेन को ब्राउज कर रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं, वो हमारे क्या बन जाए, लॉयल कस्टमर्स बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेल्स स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इसके अंदर पॉइंट क्या आ जाएगा, ट्रेनिंग सेल्स स्टाफ। दूसरा आ जाएगा मैनेजिंग ऑनलाइन स्टोर्स, कैसे हम अपने ऑनलाइन स्टोर्स को मैनेज करें। फिर कस्टमर्स रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट, लोग कस्टमर की सर्विसेज, ठीक, कैसे हम कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं या कस्टमर हमें कैसे रिव्यू दे रहे हैं, ठीक। तो हमारा अब ये क्या हो गया, सेल्स एग्जीक्यूशन भी हो गया। देन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ऑब्वियस सी बात है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करनी ही पड़ेगी। कैसे पता चलेगा, इसमें की पॉइंट्स हम लोग क्या क्या लिखेंगे। फर्स्ट इज मेजरिंग मार्केटिंग रीच, हमें देखना है कि हमारी मार्केटिंग में रीच क्या है, ठीक। सेकंड हमें देखना है एनालाइजिंग सेल्स डेटा, हमारा कितना जो है वो पेन का स्टॉक जो है वो बिक रहा है। फिर कस्टमर फीडबैक, तीन चीज़ें से हमें पता चल जाएगी, हमारे पेन कितने बिक रहे हैं, कस्टमर उसका फीडबैक क्या दे रहे हैं, और मार्केट में उसकी रीच क्या हो रही है, ठीक। तो ये परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इन 3 पॉइंट से हो जाएगा। जब ये तीनों चीज़ें हम लोग कर लेंगे तो चौथी चीज़ क्या आ जाएगा, कंटिजेंसी प्लानिंग। कंटिजेंसी प्लानिंग में मतलब ये जो भी चीज़ें हम लोग ने डिसाइड करी, कौन कौन सी चीज़ें हमने डिसाइड करी कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होगा, दूसरा हम मार्केटिंग कैसे करेंगे, और तीसरा कि कस्टमर को कैसे हम अपना लॉयल कस्टमर बनाएंगे। इन तीनों में कुछ भी फेल होता है, जैसे पहला पॉइंट लिखा सप्लाई चेन डिसरप्शन, जिसके थ्रू हम अपने माल को बिकवा रहे थे या हम बेच रहे थे या हम कस्टमर तक पहुंचा रहे थे, उसने डिच कर दिया हमें, ठीक, हम उससे नहीं पहुंचा पा रहे। तो अब आपके पास ऑल्टरनेट, यहाँ इसके अंदर की पॉइंट क्या आएगा, आपके पास ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स कौन है जो आपके पेन के स्टॉक को कस्टमर्स तक पहुंचाएगा। तो फर्स्ट की पॉइंट इज, अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन हो रहा है तो फाइंडिंग ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स। सेकेंड, बिल्डिंग इन बफर इन्वेंट्री, अगर आपका स्टॉक जो है वो खत्म हो गया, एकदम से पेन की आपकी हाई डिमांड आ गई, तो आपके पास बफर में कितनी स्टॉकिंग थी, कितना आपने अलग से रख रखा था कि अगर मेरे पास ऐसा हुआ, ऐसी सिचुएशन है कि पूरे पेन बिक गए तो तुरंत तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ना, तो बफरिंग में कितना था। तो इसमें 2 पॉइंट आ गए। क्या मैंने बताया, पहला बताया मैंने ऑल्टरनेट आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक, और दूसरा क्या बताया मैंने, बफर स्टॉक, ठीक। सेकंड है मार्केटिंग कैंपेन फेलियर, अगर आपका मार्केटिंग कैंपेन जो है वो फेलियर हो गई, मतलब जिस भी थ्रू आप क्या कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, वो काम नहीं करा, ठीक। तो अब क्या करोगे, अब आप करोगे टेस्टिंग डिफरेंट मैसेजेस, टेस्टिंग डिफरेंट चैनल्स। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह से, अगर आप ट्विटर में मार्केटिंग कर रहे थे तो अब ट्विटर छोड़ के इंस्टा देखेंगे, इंस्टा में कर रहे थे तो ट्विटर में देखेंगे, यूट्यूब में कर रहे थे तो अब फेसबुक में देखेंगे, और अगर इन सब में नहीं काम कर रहा है तो हम लोकल में आके देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी चैनल वर्क नहीं करेगा, ठीक। तो इसमें मार्केटिंग कैंपेन फेलियर में फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला, टेस्टिंग डिफरेंट मैसेजेस या डिफरेंट चैनल्स, ठीक। सेकेंड, एक्सप्लोरिंग न्यू चैनल्स, अब दूसरे न्यू चैनल्स को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। थर्ड इज निगेटिव कस्टमर फीडबैक, इसमें आप क्या करोगे, या फिर आपके ऊपर कॉम्पिटिटिव प्रेशर बहुत आ गया या आपका कस्टमर का फीडबैक नेगेटिव आ गया, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें की पॉइंट्स लिखना, ऑफरिंग यूनिक प्रमोशन, ठीक। ऐसा नहीं है कि कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, हो सकता है कि हम वो नीड पे पिंच ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफरिंग यूनिक प्रमोशन, हम 10% ऑफ दे रहे हैं, एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, या जो भी कस्टमर का हमें लग रहा है कि ये चीज़ चाह रहा है, हम वैसा प्रमोशन कैंपेन निकाल देंगे। डेवलपिंग न्यू पेन लाइंस, हम देख रहे हैं भैया इस वाले पेन से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, हम अपने ही सेम ब्रांड की दूसरी पेन लाइन ले आएंगे, इंक वाला पेन ले रहे थे डॉट वाला ले लेंगे या जेल वाला ले लेंगे, जो भी कस्टमर की डिमांड हो। पहला बताया ऑफरिंग यूनिक प्रमोशंस, दूसरा बताया डेवलपिंग न्यू पेन लाइंस, ठीक। तीसरा मेंटेनिंग हाई क्वालिटी, अब मैं क्या करूँगी, और अच्छी क्वालिटी को लेके आऊँगी, शायद कस्टमर को मेरी क्वालिटी नहीं पसंद आ रही थी, अब उसको और अच्छे पेन की क्वालिटी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
ख़त्म, ये सारा हो गया। अब मैंने देख लो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने बहुत अच्छे से ये आपको चारों को बना के दिया है। इसको देख लेते हैं हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने हर चीज़ दी हुई, जैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का फोकस क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या है, एक्टिविटीज़ क्या है, ये मैंने पूरे एक पेन के एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब ये मैं जो है ऐसे आप एक लाइन पढ़ लेते हैं, बस हम लोग एक नज़र मान लेते हैं। फोकस क्या होता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का, देखो लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग टर्म गोल्स को देखता है, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कि हमें किस तरफ जाना है, टिपिकली स्पैनिंग 3 to 5 years। ठीक, एग्जाम्पल में दिया हुआ डिफाइनिंग मार्केट पोजीशन, मुझे मार्केट में पोजीशन चाहिए, या आइडेंटिफाई ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, सेटिंग कोर वैल्यूज, व्हाट्सएवर जो भी आपका वो हो। ठीक, एक्टिविटीज में जो भी अभी हम लोग ने करा है ना, मार्केट एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव रिसर्च, वही की पॉइंट्स आपको याद रखने, वो नहीं भूलने, वही एक्टिविटीज हैं। टैक्टिकल प्लानिंग में ट्रांसलेटिंग स्ट्रैटेजिक गोल्स, इन्हीं स्ट्रैटेजिक गोल्स को ट्रांसलेट करना into concrete action plans for specific departments और areas और typically covering 1 to 2 years। ठीक, फिर एग्जाम्पल्स में वही हैं हमारे डेवलपिंग मार्केटिंग कैंपेन्स, सेटिंग सेल्स टारगेट्स जो अभी हम लोग ने ऊपर करा। ठीक, ऑपरेशनल में शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन को टैक्टिकल प्लानिंग मतलब डे टू डे में लाना। ठीक, एग्जाम्पल्स में वही जो अभी हम लोग ने पॉइंट्स देखे। फिर कंटिजेंसी प्लानिंग का फोकस क्या होता है, प्रिपेयरिंग फॉर अनफोर्सिन इवेंट्स। ठीक, कुछ ऐसी घटना आगे जो हमने कभी सोची नहीं, देखी नहीं, उसके लिए प्लानिंग पहले से करके रखना। पोटेंशियल डिसरप्शंस टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन। की पॉइंट्स में वही, एग्जाम्पल में वही और की पॉइंट्स में वही आ जाएगा जो है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा विद दिस एग्जाम्पल। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से फिर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।